हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की इस विशेष सीरीज में मध्य प्रदेश की नदियां एवं अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनको शॉर्ट तरीके से जल्दी से जल्दी कवर करेंगे ताकि हम मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती से पहले मध्य प्रदेश का एक बार फिर रिवीजन कर पाए। हम मध्य प्रदेश का सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे जो भी वीडियोज आएंगी आप सभी को सबसे पहले पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो हम मध्य प्रदेश की नदियों वाला यह टॉपिक शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में नदियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में स्थित मैकाल पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इन तीन श्रेणियों से प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां निकलती हैं। इसी कारण से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। आपको याद रखना है, मैकाल पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां निकलती हैं और यही कारण है कि मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, नदियों का मायका कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां मैकाल पर्वत श्रेणी से, ठीक है, आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो नदियां हैं वह मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। इसी कारण मैकाल श्रेणी को क्या कहा जाता है, वाटर शेड के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक नदियां हैं कहां से निकलती हैं, मैकाल श्रेणी से निकलती हैं। इसके बाद हम एक एक करके नदियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली नदी है नर्मदा नदी। ठीक है, भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। इसके अन्य नामों में रेवा, साकची, मैकलसुता, सोमोदेवी और टोलमी ने इसे नामादोष कहा है। अब बात करते हैं उद्गम की। तो यह अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर गुजरात में जा मिलती है। ठीक है, और यह भी पूछा गया था कि अमरकंटक अनूपपुर में किस तहसील से, तो यह पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर। यह नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में रिफ्ट वैली में बहती है, अर्थात सकरी घाटी में बहती है। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह क्या करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। अब बात आती है कि कौन सी नदियां डेल्टा बनाएंगी, कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाएंगी। तो डेल्टा बनाने के आदर्श नियमों में नदी की घाटी चौड़ी होना चाहिए, जबकि नर्मदा नदी की घाटी सकरी होती है, इसलिए यह डेल्टा नहीं बनाती है। और यह नदी तीन राज्यों मध्य प्रदेश में 87%, गुजरात में 11% और महाराष्ट्र में 2% प्रभावित होती है। यह प्रतिशत यहां पर इसके अपवाह क्षेत्र को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यह तीन राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। नर्मदा नदी भारत की हृदय रेखा और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। यह राज्य की प्रथम नदी है जिसे वर्ष 2017 में क्या घोषित किया गया है, जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली ऐसी नदी जिसे क्या दिया गया है, जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, वह कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की सर्वाधिक 41 सहायक नदियां हैं। इसके बाईं ओर 22 तथा दाईं ओर 19 सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों में बात की जाए तो तवा, दूधी, शेर, शक्कर, हथनी, शेरनी, ऊंटनी, बरनार, गजाल। ठीक है, इस तरीके की अन्य कई नदियां हैं जिनमें देनवा और चंद्रकेसर भी शामिल हैं। ठीक, इसके बाद कुछ प्रमुख जलप्रपात जो नर्मदा नदी पर स्थित हैं और जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, धुआंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है। ठीक है, कपिल धारा एवं दुग्ध धारा जलप्रपात जो कि अमरकंटक में है, सहस्त्र धारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन और मानधार एवं दर्दी जलप्रपात खंडवा। ठीक है, यह प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि पूछे ही जाते हैं। तो आपको लोकेशन याद रखनी है कि कौन सा जलप्रपात कहां पर है और किस नदी पर स्थित है। तो यह सभी किस नदी पर हैं, नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अब प्रमुख बड़े बांधों की यदि बात करें तो नर्मदा नदी पर 29 बड़े, 135 मध्यम तथा 3000 से अधिक छोटे बांधों का निर्माण किया जा रहा है और कुछ प्रमुख बड़े बांधों में
सरदार सरोवर बांध जो कि नौगांव गुजरात में पड़ता है, ठीक है, इंदिरा सागर बांध पुनासा गांव खंडवा में, और रानी अवंतीबाई सागर बांध कहां पर, बरगी जबलपुर में, जिसे हम बरगी परियोजना भी कहते हैं। नर्मदा नदी सदावाहिनी नदियां हैं, ठीक है। अब बात आती है सदावाहिनी की, तो प्रायद्वीपीय भारत की अनेक नदियां ऐसी हैं जो सदावाहिनी नहीं है, अर्थात वर्ष भर नहीं बहती हैं, सूख जाती हैं। लेकिन नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो सदावाहिनी नदी है, क्योंकि इसमें रेह मिट्टी की उपस्थिति होती है जो जल को कम सोखती है, जल सोखने की क्षमता कम होती है, इसलिए यह वर्ष भर बहती रहती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी को सदावाहिनी नदी भी कहा गया है। तो यहां से हमारी नर्मदा नदी कंप्लीट होती है। इसके बाद अगली नदी है चंबल नदी, जिसका उद्गम जानापाव पहाड़ी महू से हुआ है और समागम यमुना नदी में, जो कि यूपी में इटावा के निकट मिल जाती है, ठीक है। तो आपको उद्गम समागम भी याद रखना है। जैसे नर्मदा की बात करें अमरकंटक अनूपपुर पुष्पराजगढ़ तहसील से, चंबल नदी की बात करें तो जानापाव पहाड़ी महू, और कहीं कहीं इंदौर भी लिखा रहता है क्योंकि इंदौर के पास में ही है, ठीक है। तो कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। और सहायक नदियों की बात करें तो क्षिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, बनास इसकी सहायक नदियां हैं। यह भी 3 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है। इस पर मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना, उसका नाम है चंबल घाटी परियोजना, आरंभ की गई थी कब, 1953-54 में। और इसी परियोजना के अंतर्गत इस पर 3 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। वह कौन है, गांधी सागर बांध मंदसौर नीमच, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ राजस्थान, और जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान, ठीक है। चंबल नदी कोटा राजस्थान में भैंसरोडगढ़ के निकट 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात बनाती है। और इस नदी पर, ठीक है, इस नदी पर मुरैना में क्या बनाया गया है, चंबल अभयारण्य बनाया गया है, जो घड़ियाल एवं मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अगली नदी सोन नदी की। इसको अन्य नामों में स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी, हिरण्यवाह नदी और रामायण के बालकांड में इसे सौभाग्यदी नदी भी कहा गया है, ठीक है। सोन नदी जिसका प्रचलित नाम स्वर्ण नदी है और रामायण के बालकांड में इसे सौभाग्यदी भी कहा गया है। उद्गम की बात करें तो यह भी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और समागम पटना के पास गंगा नदी में हो जाता है, ठीक है। उद्गम आपको याद रखने हैं, नर्मदा और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक अनूपपुर से। चंबल नदी का कहां हुआ था, जानापाव पहाड़, ठीक है, जानापाव पहाड़ी महू से। लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियों में जोहिला, गोप या गोपद नदी और रिहंद नदी है। सोन नदी पर शहडोल जिले में क्या बनाया गया है, बाणसागर परियोजना चल रही है या बाणसागर बांध बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा इस नदी पर भीमगढ़ बांध, धुती बांध 1911 निर्मित है, ठीक है। यह बांध भी आपको याद रखने हैं कि किस नदी पर स्थित हैं, तो भीमगढ़ और धुती बांध भी सोन नदी पर हैं। और इस नदी पर शहडोल जिले में क्या चल रही है, बाणसागर परियोजना निर्मित है। सीधी में, इस नदी पर सीधी में सोन घड़ियाल अभयारण्य बनाया गया है, ठीक है। और इसके अलावा एक ही महत्वपूर्ण यहां पॉइंट था, ठीक है, जो कि बाणसागर परियोजना और इन बांधों से निर्मित था, ठीक है। इसके बाद अगली नदी है केन नदी, ठीक। केन नदी का उद्गम, यहां पर 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे केन नदी के उद्गम में। पहला विंध्याचल की भांडेर श्रेणी से या फिर कहीं पर आपको मिलेगा कैमूर कटनी, ठीक है, कैमूर पहाड़ी कटनी से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही आंसर है, ठीक है। विंध्याचल की भांडेर श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है और समागम कहां पर होता है इसका, यमुना नदी में होता है। अंत में जाकर यह यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी पर रनेह जलप्रपात जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और केन घड़ियाल अभयारण्य यह भी छतरपुर में पड़ता है, स्थित है, ठीक है। केन नदी पर रनेह जलप्रपात और केन घड़ियाल अभयारण्य स्थित है। इसके बाद अगला है सिंध नदी, जिसका उद्गम विदिशा में सरोंज नामक स्थान से हुआ है। और समागम की बात करें तो चंबल नदी जो कि इटावा में जाकर मिल जाती है, ठीक है, चंबल नदी में इटावा के पास मिल जाती है। और सहायक नदियां इसकी पाहुज नदी है,
पार्वती नदी है। और यह नदी, ठीक है, यह नदी पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पालपुर कूनो नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है, ठीक है, नेशनल पार्क से बहती है। तो इसके बाद अगली नदी है बेतवा नदी, जिसका उद्गम कुमरा गांव ओबेदुल्लागंज रायसेन से हुआ है तथा इसका समागम यमुना नदी में, जो कि हमीरपुर के निकट मिल जाती है, ठीक है। और इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा, ठीक है, इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा तथा प्रदूषण के स्तर के कारण, ठीक है, इसमें प्रदूषण का अत्यधिक स्तर होने के कारण इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। तो बुंदेलखंड की जीवन रेखा और मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। इसके अन्य नाम बेत्रवती, ठीक है, शिवतनया है। और सहायक नदियों की यदि बात करें तो बीना और धसा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जो कि दाईं ओर से इसको मिलती हैं, ठीक है। और इसके किनारे बसे शहरों में सांची, ओरछा, गुना, विदिशा, ठीक है, कुछ प्रमुख शहर हैं जो इसके किनारे बसे हुए हैं, सांची, ओरछा, गुना, विदिशा, ठीक है। सहायक नदियां हमने देखी थी कि बीना और धसान इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, जहां बीना नदी सागर जिले में क्या बनाती है? भालकुंड जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। तो सागर जिले में भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर? बीना नदी पर बनता है। और इस नदी पर ललितपुर में राजघाट परियोजना का निर्माण भी किया गया है। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमें जरूर याद रखने हैं। इसके बाद बेतवा के किनारे पर स्थित देवगढ़, जो कि यूपी में पड़ता है, बेतवा के किनारे पर स्थित देवगढ़ को बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है। देवगढ़ में दशावतार मंदिर स्थित है, ठीक है। तो यहां पर दो महत्वपूर्ण पॉइंट, सहायक नदियां याद रखनी है, बीना और दसान, किनारे बसे शहर याद रखने हैं, सांची, ओरछा, गुना, विदिशा। राजघाट परियोजना किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। और कहां पर? ललितपुर में है, ठीक है। बेतवा का आइसलैंड कहा जाता है किसे? देवगढ़ को कहा जाता है। देवगढ़ यूपी में पड़ता है। देवगढ़ में क्या है? दशावतार मंदिर स्थित है। अगला है क्षिप्रा नदी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? क्षिप्रा को मालवा की गंगा, सबसे पहले यही याद रखना है, क्षिप्रा को कहा जाता है मालवा की गंगा कहा जाता है। उद्गम इंदौर में काकरीवर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है और कोटा के निकट चंबल में यह समाहित हो जाती है, मिल जाती है, ठीक है। लंबाई इसकी 195 किलोमीटर है। और सहायक नदियों में इंदौर में हमें खान नदी और गंभीर नदी मिलती हैं। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं खान नदी एवं गंभीर नदी, ठीक है। अन्य नाम है मोक्षदायिनी नदी, पापहरणी, अवंती और सोमवती, ठीक है। मोक्षदायिनी, पापहरणी, अवंती, सोमवती। इस नदी के तट पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं संदीपनी आश्रम स्थित है, ठीक है। प्रत्येक 12 वर्षों में इस नदी के किनारे, प्रत्येक 12 वर्षों में इस नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है, जिसे हम सिंहस्थ मेले के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो याद रखना है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं संदीपनी आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। उद्गम कहां से हुआ है? काकरीवर्डी पहाड़ी से हुआ है। क्षिप्रा को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा कहा जाता है। अगला है ताप्ती नदी, ठीक है, जिसका उद्गम हुआ है बैतूल जिले की मुल्ताई पहाड़ी से, या मुल्ताई कुंड बैतूल से हुआ है, ठीक है। और समागम गुजरात में सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में इसका समागम हो जाता है। महाभारत में ताप्ती नदी को सूर्य देव की पुत्री कहा गया है, ठीक है, सूर्य देव की पुत्री कहा गया है। और इसकी जो कुल लंबाई है वह है 724 किलोमीटर। अब बात करते हैं सहायक नदियों की। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा नदी, जो कि महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, कालीभीत, उतावली है, ठीक है। इसके बाद किनारे बसे शहर, तो ताप्ती नदी के किनारे बसे शहरों में सूरत, मुल्ताई, नेपानगर, बुरहानपुर आदि प्रमुख हैं, ठीक है। तो ताप्ती नदी पर महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, ठीक है, निर्मित है, जिसे हम अपर एवं लोअर ताप्ती परियोजना कहते हैं, ठीक है, ताप्ती परियोजना कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि किस नदी को महाभारत में सूर्यदेव की पुत्री कहा गया है? ताप्ती नदी को कहा गया है,
ठीक, इसके बाद अगली नदी है बेनगंगा नदी। ठीक है, बेनगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? पारसवाड़ा पठार सिवनी बालाघाट से। ठीक है, और समागम वर्धा नदी महाराष्ट्र में इसका समागम हो जाता है। बेनगंगा नदी पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, बेनगंगा नदी पर सिवनी में 1972 में क्या बनाया गया था? संजय सरोवर बांध बनाया गया था। कब? 1972 में। और किस नदी पर? बेनगंगा नदी पर। कहां? सिवनी में संजय सरोवर बांध बनाया गया था, जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। इसके बाद अगला पॉइंट है या अगली नदी है तवा नदी, जिसका उद्गम महादेव पर्वत पचमढ़ी से हुआ है और समागम नर्मदा में होशंगाबाद के निकट इसका समागम हो जाता है। अब अगली नदी है सेवना नदी। ठीक है, जिसका उद्गम सेवना ग्राम राजस्थान से हुआ है। सेवना के तट पर मंदसौर स्थित है और तापेश्वर मंदिर भी सेवना के तट पर ही स्थित है। तो इस प्रकार हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक मध्य प्रदेश की नदियां एवं अपवाह तंत्र आज कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको वीडियो यह पसंद आ रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।